देखिए, राजस्थान कोटा के एक अस्पताल में एक पिता को अपने बेटे के इलाज के लिए स्कूटी से तीसरी मंजिल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेटे के पैर में चोट लगी थी, प्लास्टर था, वो चल नहीं सकता, लेकिन अस्पताल में व्हील चेयर नहीं था। लिहाजा पिता बेटे को स्कूटी पर बैठाए ही स्कूटी समेत लिफ्ट में दाखिल हो गया और तीसरी मंजिल तक स्कूटी पर सवार होकर जा पहुंचा। ये तस्वीर देखकर 3 इडियट्स फिल्म की भी याद आती है, लेकिन सवाल यही है कि हालात ऐसे क्यों बने कि एक पिता को नियम तोड़ना पड़ा और स्कूटी के साथ लिफ्ट और अस्पताल में घुसना पड़ा। ये तस्वीरें देखें, लालगेर में आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल में एंट्री होती है, स्कूटी के साथ लिफ्ट में ये पहुंचते हैं। अपने बेटे को बिठाकर पीछे, क्योंकि पैर में चोट लगी थी, वो चलने में असमर्थ था, उसके पैर में प्लास्टर था, इसलिए तीसरी मंजिल पर जाना था, इसलिए लिफ्ट का इस्तेमाल स्कूटी के जरिए और स्कूटी ले पहुंचे तीसरी मंजिल पर। अब इसको लेकर भी घमासान, दो बातें हो रही हैं दोनों तरफ से। एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि अफरा तफरी का माहौल हो गया, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में व्यवस्था क्यों नहीं है। क्या 3000 मरीजों पर सिर्फ 3 या 4 व्हील चेयर होंगे? क्या लोगों को इस तरह से मजबूर एजुकेशन नगरी कोटा के अस्पताल का हाल देखो। अस्पताल के वार्ड में स्कूटी चल रही है, अस्पताल की लिफ्ट में स्कूटी जा रही है। मरीज स्कूटी पर तीसरी मंजिल से उतरा। चमकदार इमारत बनी पर व्हील चेयर नहीं थी। एक वकील पिता का अस्पताल में नया प्रयोग। वार्ड में स्कूटी आई तो प्रशासन को खटक गया। 3 इडियट फिल्म का ये सीन आपको बखूबी याद होगा। राजू यानी शर्मन जोशी के पिता को आमिर खान स्कूटी पर लेकर सीधे अस्पताल के वार्ड में पहुंच गए थे। इमरजेंसी थी, इसलिए इंतजार का वक्त नहीं था। अब जरा राजस्थान के कोटा के एमबी अस्पताल का ये नजारा देखिए। कोटा के वकील मनोज जैन ने शायद 3 इडियट से ही आइडिया लिया। उनके बेटे के पैर में फ्रैक्चर था, प्लास्टर चढ़ गया था, तीसरी मंजिल से बेटे को लाना था, अस्पताल में व्हील चेयर नहीं थी, तो मनोज जैन सीधे स्कूटी लेकर तीसरी मंजिल पर चले गए और बेटे को स्कूटी पर बैठाकर लिफ्ट से ऑर्थो वार्ड के नीचे ले आए। तब तक अस्पताल को अपनी बदइंतजामी और एक अदद व्हील चेयर तक नहीं होने की खामी का एहसास हो गया था। आनन फानन में अफसर दौड़े और वार्ड में स्कूटी लेकर गए वकील को रोक लिया। वकील और अस्पताल प्रशासन में तीखी बहस हुई। वकील मनोज जैन की दलील है कि स्टाफ की इजाजत लेकर ही वो स्कूटी को लेकर ऊपर ऑर्थो वार्ड तक गए थे। मैंने सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक व्हील चेयर के बारे में पूछा। फिर नीचे आके मैंने व्हील चेयर के बारे में सुखलाल जी और मुकेश जो स्ट्रेचर ले जाते हैं उनसे पूछा। 10 मिनट हमने इंतजार किया। इसके बाद सुखलाल जी ने बोला कि अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, सामान नहीं आया, व्हील चेयर उपलब्ध नहीं है। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिससे आवाज़ नहीं आती, कोई ज़्यादा न्यूसेंस नहीं होगा, मैं बेटे को वहाँ से लेके आ सकता हूँ। उनने कहा अगर ले जा सकते हो तो लिफ्ट में व्हीकल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बेटे को ले आया, कोई दिक्कत नहीं आई। अस्पताल प्रशासन भी मान रहा है कि व्हील चेयर नहीं है। खरीद का प्रस्ताव गया था लेकिन खारिज हो गया था। अब दान में व्हील चेयर का इंतजाम करेंगे। ये वकील साहब ऊपर से नीचे आ रहे थे और नीचे आ रहे थे, उस टाइम पे मैंने इनको रोका, इनकी गाड़ी की चाबी मैंने निकाली और गाड़ी की चाबी इसलिए निकाली, अगर गाड़ी की चाबी नहीं निकालता तो शायद हो सकता है कि जैसे ये गार्डों को अगर
चकमा दे करके अंदर आ सकते हैं, ऐसे मुझे चकमा दे करके भी बाहर जा सकते हैं। अगर इस तरह से अगर मैं छूट देता रहूंगा तो आम पब्लिक पूरी गाड़ियां लेके जाएगी, इस ओपीडी का क्या होगा? अब बताइए, ये तो इंतजाम है, अस्पताल में व्हील चेयर नहीं है, इंतजाम कैसे होगा? इंतजाम ऐसे होगा कि अस्पताल वाले दान मांगेंगे और दान नहीं मिला तो क्या होगा? क्या ऐसे ही स्कूटी अस्पताल में ले जानी पड़ेगी? कोटा से चेतन गुजर, आज तक। अब अस्पताल में स्कूटी ले जाने वाले शख्स मनोज जैन, जो पीड़ित बच्चे के पिता हैं, जो स्कूटी लेकर पहुंचे थे, वो हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि आपको स्कूटी अस्पताल में लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल तक लेकर जानी पड़े? एक्चुअली क्या होता है, एक पिता का दर्द वही जान सकता है जो एक पिता हो। मेरे बेटे के माइनर फ्रैक्चर हुआ, मैं उसको लेकर सेकंड फ्लोर पे ऑर्थोपेडिक वार्ड में गया। वहां उन्होंने उसको देखकर प्लास्टर चढ़ा दिया। अब वो चलने फिरने के लिए सक्षम नहीं था। अब उसका वेट भी तकरीबन 64 kg है। अब मैं उसको नीचे लाने के लिए या तो मुझे व्हील चेयर चाहिए थी या स्ट्रेचर चाहिए था। ना व्हील चेयर थी ना स्ट्रेचर था। मैंने 10 से 15 मिनट तक पूरे में ढूंढ लिया, पूरे में देख लिया, कहीं पर भी व्हील चेयर और स्ट्रेचर नहीं मिले। ये व्हील चेयर और इतना बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल के अंदर आपको एक भी व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर मुहैया नहीं हो पाया? क्या आपने किसी से पूछा था या मदद लेने की कोशिश की थी? व्हील चेयर और जो स्ट्रेचर देखते हैं सुखलाल जी और एक मुकेश, उनसे मैंने पूछा। उनके साथ मैं 10 मिनट तक रहा। उनने भी कई बार इंतजार करने के लिए बोला। फिर इसके बाद मैंने उनसे ही बोला कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, उससे कोई साउंड पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर नहीं हो पा रही व्हील चेयर उपलब्ध तो मैं अपनी बाइक जो स्कूटी होती है ऑप्टिमा, हीरो ऑप्टिमा है, उसको मैं लेके ऑर्थोपेडिक वार्ड में चला जाता हूँ और उसको बिठा के ले आता हूँ। यहाँ से मैं अपनी गाड़ी से ले जाऊंगा। अस्पताल प्रशासन से जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं सुखलाल से, उनकी आपकी बहसबाजी भी हुई। एक बार हम सुनवा देते हैं, सुन लेते हैं कि क्या बहस हो रही है। नहीं, सुखलाल जी से बहसबाजी नहीं हुई। हाँ। वहां जो उस बिल्डिंग के इंचार्ज हैं देवकी नंदन बंसल, उनने मेरी गाड़ी को जाते हुए गाड़ी की चाबी निकाल ली, इसलिए उनसे बहसबाजी हुई थी। सुखलाल तो मुझे परमिट करके गया था। अच्छा। उस समय मुझे उनका नाम मालूम नहीं था। हाँ। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे में मैंने दिखाया है कि जो वहां के उपाधीक्षक हैं कर्णेश गोयल जी, डॉक्टर कर्णेश गोयल, उनको मैंने सीसीटीवी कैमरे में दिखाया। उन्होंने कहा ये तो सुखलाल है। सुखलाल जी को बुलाया तो उन्होंने बोला हाँ साहब ये परेशान हो रहे थे 10 से 15 मिनट तक, कोई व्हील चेयर नहीं थी, कोई स्ट्रेचर नहीं था। और मुझसे इन्होंने पूछा था तो मैंने इनको बोला था कि भाई अब इतनी टाइम में क्या करें। तो ये स्थिति में मैं अपना जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है वो लेकर पहले लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पे गया जहां ऑर्थोपेडिक वार्ड है। वहां से मैंने बेटे को उस पर बिठाया, फिर लिफ्ट में आया और फिर मैं लिफ्ट से नीचे एग्जिट हो ही रहा था, इतने में मुझे जो देवकी नंदन बंसल है जो उस नई बिल्डिंग के इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे रोक लिया। जिस अस्पताल में आप गए, क्या वो सरकारी अस्पताल है या फिर प्राइवेट? वो सरकारी अस्पताल है, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। स्टेट गवर्नमेंट की उसकी ड्यूटी है कि इस तरीके की अव्यवस्था ना हो, उसके लिए ये उनको तय करना होना चाहिए कि सारे सामानों की सुव्यवस्थित हो। अगर ऐसे में मेरा बेटा तो चलो माइनर फ्रैक्चर था, अगर ऐसे में कोई एम्बुलेंस से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे स्ट्रेचर की आवश्यकता हो तो वो तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाए उसकी, वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। किसी सीनियर्स ने इसका संज्ञान लिया, इस पर कुछ कहा गया कि व्यवस्था किया जाएगा, स्ट्रेचर या फिर व्हील चेयर के इंतजाम किए जाएंगे ताकि ये नौबत ना आए कि स्कूटी लेकर ही अस्पताल में जाना पड़े? इस बात की जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर कर्णेश गोयल जी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था और मेरे सामने भी दिए थे कि उन्होंने 5 व्हील चेयर डोनेट कराए। उम्मीद करते हैं ये खबर जब आज तक पर चल रही है इसको गंभीरता से लिया जाएगा और अगर इंतजाम नहीं है तो जल्द से जल्द किया जाए ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और किसी भी पिता को ये स्कूटी के जरिए ऊपर ना जाए ताकि दूसरों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े इस वजह से, क्योंकि ये कतई ठीक नहीं है। अस्पताल है, दोनों एंड से ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो अस्पताल की व्यवस्था टूटी, लिफ्ट में स्कूटी।